नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद हैं पिरथला विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय नेता दीपक डागर के कार्यालय में। चुनावी माहौल है। अब तक के हालात के अनुसार क्या चल रहा है? मामला कुछ ठंडा ठंडा सा दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ है? नमस्कार जी। ठंडा नहीं है, गर्म है। ठीक है। और गर्म किसके लिए? कांग्रेसियों के लिए गर्म है। हमारे लिए तो जैसे पहले था ऐसा आज है। अपना हर कार्यकर्ता अपने काम में लगा हुआ है बीजेपी का, और जीत के लिए आश्वस्त है। आज कोई मीटिंग वगैरह भी हुई है आपकी? बाहर कुर्सियाँ काफ़ी लगी हुई हैं। आज हमारे पूरे पिरथला विधानसभा के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की और जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ज़्यादातर सभी आए हैं। सभी की मीटिंग हुई है और आने वाली 25 तारीख को जो वोट डलेगी उसकी परसेंटेज बढ़ाने का हम काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीजेपी पार्टी के लिए मतदान कराएंगे। लेकिन एक बात और भी निकल कर आ रही है, आप पिरथला विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। लोग ये कह रहे थे पिछली बार जितनी पिरथला विधानसभा क्षेत्र से वोट लेकर जीते थे उतनी ही वोटों से इस बार कृष्णपाल गुर्जर लूज कर रहे हैं। देखो, अब मैं क्या कहूँ, एक कहावत है, नाई नाई बाल कितने। तो वो 25 तारीख को गिरेंगी वोट और 4 तारीख को आगे आ जाएंगे। हम पहले से भी ज़्यादा मत लेके विजय होंगे पिरथला विधानसभा में, और पूरी लोकसभा में हम ज़्यादा वोट लेंगे, आप देखना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 18 तारीख को आ रहे हैं सबसे बड़े गांव अलावलपुर में, आपके जो विधानसभा क्षेत्र में। वैसे तो टोटल 3 विधानसभा क्षेत्रों में 5 गाँवों में जा रहे हैं और सारे ही जाट भौल रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार आंधी चलेगी और भाग ले जाएगी कृष्णपाल गुर्जर के नाव को। ऐसा है पत्रकार भाई, हुड्डा साहब, हमारे सीएम साहब आ रहे हैं और आप कह रहे हो आंधी चलेगी। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो वो कह रहे हैं। ऐसा है, आंधी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हुड्डा साहब आएंगे आंधी चलेगी और सारी जितने भी मत हैं अपनी पेटी में डाल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा वोटर है, शांत है। और कांग्रेस का वोटर में ना, जैसे एक नए शोरूम में पुराना माल रख दिया है उन्होंने और दुनिया को पागल बना रहे हैं। देख लेना, कुछ आंधी भी नहीं आएगी और बीजेपी पार्टी का तूफान चल रहा है, वो दिखता भी नहीं है, खाली होता ही होता है। देख लेना डिब्बों में क्या होगा। फिर कहेंगे भाई ईएमयू जिसमें ये वोट डलेंगे हमारे, नहीं भाई ये गलत थे। तूफान चलेगा पहले से ज़्यादा। लेकिन इस बार तो आप कह रहे हो तूफान ज़्यादा चलेगा, लेकिन इस बार तो ये कहा जा रहा है कि भीतरघात बहुत ज़्यादा होनी है। एंटी इनकम्बेंसी कृष्णपाल गुर्जर के कारण निकल कर आएगी और जो हार है ना, इस बार बहुत ज़्यादा मतों से हार होगी, ये दावा वो कर रहे हैं। ऐसा है मेरे बड़े भाई कि हम जो काम करते हैं लांछन उन पे ही लगते हैं, जो काम नहीं करते तो लांछन आप बताओ कैसे लगाओगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, नाम भी बदल दिया उन्होंने, तो करप्शन पाल रख दिया उन्होंने कृष्णपाल जी की है। अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, पर हम कह रहे हैं आपसे, हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास विकास और विकास। विकास किए हैं उन्हें मंत्री जी ने पूरे लोकसभा में, और रिकॉर्ड मत विकास किए हैं। आप देखो, बॉम्बे हाईवे देखो, जेर एयरपोर्ट देखो, मथुरा हाईवे को देखो, यूनिवर्सिटी देखो, हर रेलवे के अंडरपास बना दिए, ऊपर पुल बना दिए, यहाँ बॉर्डर से लेके करमन बॉर्डर तक, और अपने जो मथुरा हाईवे हर गांव पे पुल बना दिए। यही तो विकास है, यही विकास है। उन्होंने क्या किया? आप भी बता दो उन्होंने कुछ किया हो तो। लेकिन फिर भी विरोध काफ़ी झेलना पड़ रहा है। जहाँ भी जाते हैं उनको लोग एक सुना भी देते हैं और खुद कृष्णपाल गुर्जर जो आपके कैंडिडेट, माफ़ी भी मांग लेते हैं मंच पर। देखो, अपनों से गिले शिकवे होते हैं, अपनों से ही होते हैं, दूसरे से नहीं होते। अपने ही रुष्ट होते हैं और अपने से गिले शिकवे मनाए भी जाते हैं, माफ़ी भी मांगी जाती है। ये एक हमारे हिंदू धर्म में रीति है। 100% आप देखना भाई, हमारा इतना बड़ा कुनबा है, कोई तो जब कुनबा बड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं बासन खड़क ही जाते हैं और फिर वो अपनी कूड़ में आ जाते हैं। सब मने पड़े हैं, सब मंत्री जी के लिए वोट मांग रहे हैं, और आप देखना ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख को मत पड़ेंगे और 4 को
रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे। और मैं तो कहता हूँ तीसरी बार केंद्र में फिर मंत्री बनेंगे हमारे मंत्री जी। आप पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगर निगम का, है तैयारी कर रहे हैं, नगर निगम के चुनाव पता नहीं कब होंगे, लेकिन तैयारी आपकी पूरी है। लोग आपसे गिले शिकवे बहुत करते होंगे, हमारे तो काम ही नहीं हुए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली टूटी पड़ी है, सीवरेज नहीं है। देखिए, जहाँ तक अभी जो चुनाव है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का है। नगर निगम के चुनाव जो है अभी आने वाले समय में होंगे। अभी जो चुनाव हैं वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का है और यहाँ हमारे प्रतिनिधि जो है चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। और जहाँ तक बात है विकास कार्यों की, हमारे जो प्रतिनिधि जो हमारे जो कैंडिडेट हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने 42-43 साल के राजनीतिक करियर में उनका एक ही काम रहा है, विकास कार्य। उन्होंने जहाँ भी जिस भी पद पे वो रहे हैं हमेशा विकास ही उनका एक मात्र एजेंडा रहा है। उन्होंने अपने आजीवन जो है जब से वो राजनीति में एक्टिव हुए, अपने छात्र राजनीति में रहे या फिर विधानसभा में वो रहे या पिछले 10 साल से जो है अपनी लोकसभा में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा की जहाँ तक मैं बात करूँ, यहाँ अनगिनत विकास कार्य माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने किए हैं। देखिए, एक अभी आप भाई साहब से पूछ रहे थे, ये जो हमारा मथुरा रोड है इसके चौड़ीकरण का काम कांग्रेस शासन में शुरुआत हुई। जैसे ही बात, और ये पूरे लगभग 8-9 साल खा गई, इनसे चौड़ीकरण का काम इनसे नहीं हुआ। परंतु जैसे ही भाजपा का शासन आया, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्र में मंत्री बने, इन्होंने ऐसे हालात हो गए थे, हर रविवार को जो है मंत्री जी एक ना एक पुल का उद्घाटन करते थे। कांग्रेस की जो है पूरे 8-9 साल में एक पुल नहीं बना पाए और मंत्री जी ने उसी निर्माण की गति को इतना तेज किया कि हर दूसरे रविवार को, तीसरे रविवार को जितने भी फ्लाई ओवर हैं, आपके बड़कल वाला हो गया, बाटा वाला हो गया, नीलम पे हो गया, YMCA हो गया, बल्लभगढ़ हो गया, सारे। और फिर जो है आप पलवल में देख लीजिए, पलवल का जो पुल था जो है एलिवेटेड जो पुल था वो चौटाला शासन से जो है लंबित था और माननीय मंत्री जी ने मंत्री बनने के बाद सबसे पहले उसका निवारण किया। 6 लेन का बनना था, 4 लेन का बनवा दिया आपने। नहीं, वहाँ परिस्थितियों और हालातों को देखते हुए जितना बजट था उसके हिसाब से बहुत, देखिए मैं जो 4 लेन बना है उससे बहुत बेहतरीन जो वहाँ वो यातायात की सुविधा है। 4 लेन बनने से एक तो नीचे भी जो है, ऊपर 4 लेन है तो नीचे भी कम से कम 12 लेन का है। आप उसे 4 लेन मात्र नहीं कह सकते, वो 16 लेन का है वहाँ टोटल जो रोड जो है। नीचे से क्या मतलब? नीचे से तो अभी अपना एक्सक्यूज देते हैं आप लोग, अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए बात कहते हैं आप। नहीं, ये जो बजट है माननीय मंत्री जी इसे को स्पेशल अलोकेट करके लाए थे। जो पहले हमारा जो बजट था वो लैप्स हो चुका था। माननीय मंत्री जी के विशेष प्रयासों से जो है ये बजट एलोकेट हुआ और जो जिसमें जो है पलवल का जो एलिवेटेड पुल है वो बनकर तैयार हुआ। अच्छा, मोना घाट को लेकर बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है आपको लोगों का, है जलीकट्टी सुननी पड़ रही है आपको, सोशल मीडिया में भी बहुत लिखा हुआ आ रहा है, अर्थी भी सजाई जाती है कई बार। वजह क्या है इसके पीछे? लोग खासे नाराज है मोना घाट को लेकर। ऐसा है, हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है, जो हम बोलते हैं वो करते ज़रूर है। ठीक है, मंत्री जी ने मंच से भी, समाज के अंदर बैठ के भी, पूरी पंचायत 52 पालों के अध्यक्ष के सामने भी और हर जगह बोला है भाई इसको कट को मैं ही बनाऊंगा और 100% बनाऊंगा। उसकी जो कार्रवाई होती है वो हो भी रही है, उसकी कोई जो जगह खरीदनी है वो भी खरीदी जाएगी, सारा काम होगा और 100% वहाँ कट बनेगा। ये तो विरोधी लोग हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे हम लाइमलाइट में रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते रहते हैं ना आप लोग, क्योंकि प्रगति आपके टाइम में भी नहीं हुई। आपके होली मिलन समारोह में ही खुद कृष्णपाल गुर्जर आए थे मुख्य अतिथि, तब भी उन्होंने कहा था कि कट बन के रहेगा। तो मना कौन कर रहा है? 100% नहीं, कुछ तो चाल चलती है, उसकी चाल चल रही है ना भाई। उसका जो जैसे DPR है वो बन रही है। अब ऐसे ही मेंढकोला पे धरना हुआ और कट की मांग रखी लोगों ने, उसकी DPR में टाइम लगा, वहाँ जगह भी खरीदी गई। आज 18 महीने बाद वो चालू है। हमारी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। आप जाके देखो ना, वहाँ धरना था, बहुत बड़ा धरना था, उसकी हामी भरी, हमने वो कट बनवाया, काम चालू है, जाके देख का हो आप। ऐसे ये होगा, 100% होगा।
लोगों का अपना अपना मत है, उसके लिए बोल रहे हैं वो। भाई बुजुर्ग आदमी हैं, इतनी मेहनत हो नहीं पाएगी, और हर आदमी सोचता है भाई आप तो ये मानते हो कि ऊपर किसकी सरकार आएगी, आप बताओ, मैं सवाल करता हूँ आपसे। नहीं, हम तो पहले कह ही नहीं सकते, ये तो दावा आप कर सकते हो, हम तो नहीं कहते। सरकार तो किसी की भी आ सकती है, मतदाताओं के तो हाथ में है। आपके मन में भी है, मतदाता के मन में भी है, मेरे मन में भी है। 100% मोदी जी की बीजेपी की सरकार आएगी। तो बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ से जो हमारे मंत्री जी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं, 100% यहाँ से जीत के जा रहे हैं। वही आगे विकास का काम निरंतर जारी रखने के लिए हर आदमी सोचता है कि अगर हम विपक्ष को बनाएंगे तो करेगा क्या, बहाने ढूंढेगा, भाई अब मैं विपक्ष में हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो जनता अपने आप में ठगा सा महसूस करेगी। और मैं तो पूरी लोकसभा की जनता से, खासकर पृथला विधानसभा की जनता से, कि आप किसी के बहकाव में मत आना। किसी बहुत ठगने वाले बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। विकास के लिए मंत्री जी को चुने, कमल के फूल को चुने, जिससे कि हमारा विकास निरंतर जारी रहे। आपकी जो मांगे हैं वो जब ही पूरी हो पाएंगी जब कमल का फूल का बटन दबेगा। लेकिन लोग कुछ ये भी कहते हैं, ये 400 पार का नारा देते हैं, अगर एक सीट कम भी हो जाएगी, कृष्णपाल गुर्जर नहीं भी बनते हैं सांसद 399, तब भी सरकार बन जाएगी मोदी जी की। तो देखना, जो ये कह रहे हैं ना 399 में सरकार बन जाएगी, हम सरकार भी बनाएंगे और 400 पार के नारे के साथ बनाएंगे। 100% 400 पार के साथ नारा बनाएंगे और मंत्री जी को तीसरी बार यहाँ से जिता के भेजेंगे और केंद्र में मंत्री बना के लाएंगे। अच्छा, मैंने सवाल पहले भी किया हुआ है, पिछला विधानसभा क्षेत्र से जितनी वोटों से जीते थे पिछली बार, इस बार उतनी वोटों से हारेंगे, ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस ही। भाई कांग्रेसों को क्या है, वो तो दावे कर दें कि हम पाकिस्तान को उठा के यहाँ ले आएंगे। ला सकते हैं वो? नहीं ला सकते ना। हमारा उद्देश्य है, पहले से विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं हम, और लोग, हर मनुष्य, हर माता बहन, हर बुजुर्ग हमारी सुन भी रहा है, हमारे साथ भी खड़ा है, और हमारे लिए कमल के फूल को दावने के लिए लालियत भी है। 25 को इतना कमल पे फूल बटन दबेगा, 4 को ये कहेंगे भाई ये तो कुछ ना कुछ कर गई। तो आपने ये भी किए थे, नौकरी लेकर आएंगे, नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे, नौकरी भी दे रहे हैं, पेट्रोल का दाम कम कराएंगे, डीजल कम कराएंगे, रेट महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। मेरे पत्रकार बंधु नौकरी दे भी रहे हैं, पर किसी से हम ना खर्चा नहीं ले रहे हैं, पर पर्ची और खर्ची का काम नहीं कर रहे हैं। जिसको जिसकी जैसे पढ़ाई वाले को ज़रूरत है ना, वो नौकरी अपने आप लेके जा रहा है, हम दे नहीं रहे, अपने आप लेके जा रहा है। देने वाले तो कांग्रेस ही है, भाई यहाँ पैसे रख जा, तेरे को नौकरी दे देंगे। हमारी ऐसी परंपरा नहीं है, वो अपनी आप मेहनत करते हैं और नौकरी लेके जाते हैं। हम तो ये कहते हैं, हम कभी नौकरी वाले देने वाला बने ही नहीं। जो जितना पढ़ेगा अपनी काबिलियत से नौकरी लेके जाए, ऐसा हमारे उसमें चलता रहेगा। आपके पीछे बैठे हो मंदिर पे तिलक लगाए हुए, हाँ जी, थोड़ा नज़दीक आइएगा, करीब आओ, दिल से दिल को मिलाएंगे। बताइए क्या माहौल है एक्चुअल में, ये बताइए, क्योंकि आप मंदिर से जुड़े हुए हैं। पत्रकार जी, माहौल बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी की कृपा बहुत बढ़िया सभी पे है। हमारे फैजाबाद विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा, और हर मतदाता चाहता है कि सनातन से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से, और सनातन धर्म पे वोट देंगे। कमल के फूल पे ही वोट लगेगी, और अपने यहाँ से माननीय कृष्णपाल जी विजयी होंगे और सरकार में मंत्री बनेंगे और मोदी जी का राज रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, स्पष्ट है कि मोदी जी आ रहे हैं और कृष्णपाल जीतेंगे फरीदाबाद से। लोग तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, वो गलत चीज़ है। फुल कॉन्फिडेंट है आप? 100%, फुल नहीं 100% है। अब आप एक बताओ, 18 पार्टी एक साथ आ गई शेर के सामने, कौन प्रधानमंत्री है उनका? 34 पार्टी तो आपकी पार्टी, आपके गठबंधन में भी है। हम जीत रहे हैं ना जी, हम तो पहले भी आए, अब इस बार भी आएंगे फुल बहुमत से। उनका पीएम कैंडिडेट कौन है? 6 महीने के लिए बनेंगे क्या वो? जनता जागरूक है, इनके बस में आने वाले नहीं है। जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जिताएगी इस बार। अच्छा, मोदी जी 75 साल पार हो जाएंगे, पीएम कौन बनेगा अगला? भाई हमारी पार्टी का रूल है, बना देंगे, योगी जी को बना देंगे। अच्छा, आप फैसला किए बैठे योगी जी के नाम का है? भाई ऐसा करने वाली तो जनता है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं अमित शाह को बनाएंगे ये। भाई देखो, केजरीवाल अभी ना घूम के आया है, ठीक है, अभी घूम के आया है। घूम के जब आदमी आता है ना, उसके दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, तो उसका दिमाग हिला हुआ है, वो कुछ भी कह सकता है। थे हमारे बीच में पृथला विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय नेता दीपक डागर,
उन्होंने दावा किया, साथ में उनके साथियों ने भी दावा किया है, तीसरी बार केंद्र में मोदी की सरकार बननी तय है और तीसरी बार ही कृष्ण पाल गुर्जर का मंत्री बनना भी तय है। सांसद बनने के बाद इस बार वो राज्य मंत्री नहीं होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम के जयकारे भी लगा दिए। बहरहाल आप हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।